If A is equal to या greater than 1, the signal is called compressed, and its operation is called compression. यानी अगर फर्ज करें एक्स में 80 है और ए की जगह मैं 5 लगा देता हूँ, तो ये कंप्रेशन बन जाएगा, सिग्नल जो है वो कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस का मतलब है ये नहीं वो दब जाएगा, दबाव आ जाएगा उस पर। और एक्सपेंशन कब होगी, जब सिग्नल जो है वो उसमें ए लेस देन वन जो है वो ए विल बी लेस देन वन। लेस देन वन का मतलब क्या है, 0.5 टी यानी 1/2 टी, या 1/4 टी, 0.25 टी, या 0.75 टी, 3/4 टी। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये इसकी एग्जांपल है। ये सिग्नल दिया हुआ है यहाँ पे, जो वन से स्टार्ट हो -1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 तक जा रहा है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है, वो वही रहेगी। जो एम्पलीट्यूड है सिग्नल का वो चेंज नहीं होता, वो तब चेंज होगा जब हम एक्स के आगे या एक्स के साथ कोई चीज़ या कोई कांस्टेंट जो है वो ऐड करेंगे। जबकि अगर सिग्नल में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ अगर हम कोई चीज़ ऐड करते हैं या उसको सब मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें सिर्फ टाइम में चेंज आती है, सिग्नल की शेप में चेंज आती है, लेकिन सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो वही रहता है, उसमें चेंज ही नहीं आती। तो अब ये देखें, सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है, वो वही रहेगी। सिर्फ सिग्नल जो है वो कंप्रेस हो जाएगा। यानी x(2t) अगर फाइंड करनी है, x(2t) अगर फाइंड करना है, तो उससे क्या होगा कि सिग्नल जो है वो कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होने से क्या होगा, यही 1 पे जो वैल्यू थी वो किस पे आ जाएगी, 1/2 पे। ये अब 1/2 कैसे पता चला आपको, ये मैं आपको बताता हूँ। x2t फाइंड करना है ना, तो x2t जो है वो लिखें, टू टी 2t इज इक्वल टू 1। 1 कैसे आया, 2t फाइंड करना है ना, 2t इक्वल टू 1, इसको 1 के इक्वल रखें, क्योंकि आपने यहाँ पे वैल्यू जो है सिग्नल की वो 1 है। तो 2t को इक्वल टू 1 रखें और देखें t की वैल्यू क्या आती है, अब न्यू वैल्यू क्या आती है सिग्नल कंप्रेशन में। तो 2t इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू 1/2 या इक्वल टू 0.5। तो इस तरह आपको पता चलता है कि आपकी जो वैल्यू है वो आपने क्या लेनी है। अब इसका मतलब ये है कि जो 1 पे वैल्यू होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, वो 0.5 पे आ जाएगी या 1/2 पे आ जाएगी। इसी तरह आप -1 रख के देखें, -1 पे जो वैल्यू है,
-1 पे जो वैल्यू है वो -1/2 पे आ जाएगी, यहाँ -1 लगा दें। टू टी टू -1 तो टी विल अप्रोच। सर हमने सिग्नल्स को ऐड करना और डिवाइड करना वगैरह भी सीखा है। नहीं, सिग्नल को ऐड करना या डिवाइड करना नहीं सीखा, वो सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ट्रांसफॉर्मेशन सीखी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल पता है ना क्या होता है? जी सर पता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो टाइम को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हमने ट्रांसफॉर्मेशन सीखी है, यानी टाइम की स्केलिंग, शिफ्टिंग, कंप्रेशन, एक्सपेंशन। So t is equal to -1/2। ये वाली वैल्यू जो है ये कहाँ पे आ जाएगी? -0.5 पे या -1/2 पे। ठीक, तो सिग्नल जो है वो क्या हो गया? कंप्रेस हो गया। अब अगर देखें सिग्नल का रिवर्सल फाइंड करना है, रिवर्सल तो आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, जो वैल्यू लेफ्ट पे हो वो राइट पे आ जाती है, जो राइट पे हो वो लेफ्ट पे आ जाती है। तो ये सिग्नल का रिवर्सल दिया हुआ है, सिग्नल की वैल्यू जो लेफ्ट पे थी वो राइट पे आ गई, जो शेप लेफ्ट पे थी राइट पे आ गई, और जो शेप राइट पे थी वो राइट राइट जो राइट पे थी वो लेफ्ट पे आ गई। ठीक है, अब है जी सिग्नल की एक्सपेंशन। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है? यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 1/2। t/2 में ए की वैल्यू क्या होगी? 1/2 या 0.5। ठीक है, तो सिग्नल की वैल्यू अब देखें क्या होगी, ये आप खुद करें, मैं आपको 2 मिनट्स 5 मिनट्स देता हूँ। अब आप यहाँ पे 2t की बजाय 1/2t रखेंगे, क्योंकि आपने फाइंड क्या करना है? 1/2t। सिग्नल की जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या फाइंड करनी है? 1/2t या 0.5t। तो अब आप खुद करें इसको, मैं आपको 5 मिनट्स देता हूँ। ये जिस तरह मैंने किया है 1/2t रखें, 1/2t को इक्वल रखें 1 के। t की वैल्यू देखें क्या सर ये आती है? एक्सपैंड हो जाएगा, 2 वैल्यू आ जाएगी, 2 और -2। हाँ जी, 2 और -2। ये सबको पता चल गया? यस सर। किसी को ना आइडिया हुआ हो तो वो बता दे। ठीक है जी, तो अब ये सिग्नल जो है वो उस वैल्यू के जरिए अब ये एक्सपैंड हो जाएगा। जो 1 पे सर ये वैल्यू थी 2t वो को 2। जी, सर 2t को -1 के इक्वल कब करना है? जब हमने 2t फाइंड करना है, जब हमने 2t फाइंड करना है तब हम 2t को रखेंगे, जब हमने t/2 फाइंड करना है तब हम t/2 को रखेंगे। सर 2 दफा रखेंगे, एक बार 1 की इक्विवेलेंट और एक बार -1 की इक्विवेलेंट। हाँ जी, 2 बार रखेंगे क्योंकि हमने एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करनी है ना। ठीक एक्सट्रीम है वैल्यू सर। से हमें पता चलेगा कि सिग्नल की शेप क्या है। ठीक है ठीक है सर। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। जी, पूछें। सर ये तो चलें थ्योरेटिकल चीज़ें होगी, लेकिन इनका प्रैक्टिकल इन सिग्नल्स में क्या मतलब होता है इनका? प्रैक्टिकल बेटा इनकी जो एप्लीकेशन है वो आप आगे जिस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में पढ़ेंगे, सिग्नल प्रोसेसिंग में या कम्युनिकेशन सिस्टम में, या एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन में। जब आप कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम डिज़ाइन करते हैं उसमें एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर जो है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, वो
सिग्नल जो है वो आपको पता है कि वो मीडियम से गुजरता है। मीडियम क्या होता है? एयर होता है। एयर में जो है वो जो नॉइज ऐड हो जाती है, नॉइज कौन सी होती है? वाइट नॉइज उसे कहते हैं, या गॉसियन नॉइज। उसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो है वो गॉसियन होती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? वाइट नॉइज। वाइट नॉइज की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी गॉसियन होती है। अब वो नॉइज जो है वो सिग्नल को या तो शिफ्ट कर देती है, ठीक है, या सिग्नल को वो शिफ्ट कर देती है, या सिग्नल को वो कंप्रेस कर देती है, या सिग्नल को एक्सपेंड कर देती है, या डायलेशन कर देती है। जिस तरह भी आप हमने ये सिग्नल के सारे ऑपरेशन पढ़े हैं, ये हमें जो जब रिसीवर पे हमें सिग्नल हमें रिसीव होता है तो वो या तो शिफ्टेड वर्जन होता है, या इन्वर्सल ये रिवर्सल हुआ होता है, उसका टाइम रिवर्सल हुआ होता है, या उसका टाइम कंप्रेशन हुआ होता है, या टाइम एक्सपेंशन हुआ होता है। तो हमने उस सिग्नल को वापस असली हालत में लाना होता है, क्योंकि जब तक असली हालत में नहीं आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने ट्रांसमिट क्या किया था, ठीक है। अब ये कैसे पता चलता है कि ये 2t हुआ है या t/2 हुआ है या -2 -t हुआ है? ये कैसे पता चलता है? ये कम्युनिकेशन सिस्टम की थ्योरी है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो बहुत लंबी थ्योरी है, वो आप पूरा कोर्स उस पर पढ़ेंगे, बल्कि कोर्सेज पढ़ेंगे। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग, इसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, ये सारे कोर्सेज आप आगे कंपलसरी एज अ कंपलसरी कोर्सेज आप आगे पढ़ेंगे, और उसमें आप चीज़ें यही स्टडी करेंगे जो हम इस वक्त ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं ना। उस वक्त आपको ये ऑपरेशंस करने के लिए नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। उस वक्त आपको ये ऑपरेशन बस पता चल जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि x2t जो है वो ये हो गया, या xt/2 ये हो गया। तो आपको ऑपरेशन जो है ये इस कोर्स में सिखाए जा रहे हैं। जो इस कोर्स का सिलेबस है वो ये है कि आपको फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन सिग्नल जो है वो बताए जाएं, ठीक है। बात क्लियर हो गई है? समझ आ गई है? जी सर। ठीक है, तो ये जो है ये प्रैक्टिकली इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो कम्युनिकेशन सिस्टम्स में हैं, क्योंकि सिग्नल जो है या तो शिफ्ट हो जाते हैं, या कंप्रेस हो जाते हैं, या रिवर्सल, उस टाइम रिवर्सल आ जाता है। तो उसको दोबारा फाइंड करने के लिए, दोबारा उसको रिवर्स करने के लिए हमें ये सिग्नल पे जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है। अब है जी कंबाइंड टाइम स्केलिंग एंड टाइम शिफ्टिंग। आपकी क्लास जो है वो बहुत पीछे है। जो दूसरी क्लास है उन्होंने वो सिस्टम्स तक पहुंच गए हैं, सिग्नल उन्होंने ये ख़त्म कर लिया भाई, ये सारी स्लाइड्स ख़त्म कर दी हैं उन्होंने। आपकी क्लास जो है वो बहुत पीछे है, तो कोशिश करेंगे आज इंशाल्लाह ये स्लाइड्स ख़त्म करें। अब x ऑफ ad माइनस बी, अब इसमें आपने सिर्फ पहले वाला जो ऑपरेशन है, ये स्लाइड्स आपको मैंने भेज दी होंगी, मिल गई होंगी आपको स्लाइड्स, उसमें आपने ये पढ़ लेना है। उसमें आपने फर्स्ट वाला ऑपरेशन जो है वो सिर्फ हम स्टडी करेंगे, सेकंड ऑपरेशन जो है वो कंफ्यूजिंग है, वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा दोनों, इसलिए सिर्फ फर्स्ट ऑपरेशन जो है वो हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑपरेशन क्या है? फर्स्ट टाइम शिफ्टिंग x बाय b, यानी इसको x को पहले आप टाइम शिफ्ट कर लें b/b, और इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको स्केलिंग कर लें या कंप्रेशन कर लें बाय a, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये देखें, ये सिग्नल हमारे पास गिवन है, ठीक है। गिवन x ऑफ t एज शोन बिलो, ये गिवन है सिग्नल, ये ट्रायंगुलर सिग्नल है, ठीक है। ट्रायंगुलर सिग्नल, एग्जैक्टली ट्रायंगुलर सिग्नल तो नहीं है, क्योंकि ये ट्रायंगुलर सिग्नल, क्योंकि ये माइनस डोमेन में आके ये नेगेटिव हो जाता है, इसलिए ये एग्जैक्टली ट्रायंगुलर सिग्नल तो नहीं है। ट्रायंगुलर सिग्नल अगर हो तो यहाँ पे भी उसकी सेम वैल्यू हो, वो क्वाड्रेटिक सिग्नल हो।
तो ये एक सिग्नल हमें दिया हुआ है और ये ऑड सिग्नल है। ऑड सिग्नल हमने आगे पढ़ा हुआ है या हमने ऑड और इवन पार्ट हमने पढ़े हैं या अभी रहते हैं? पढ़े हैं सर। तो ये कौन सा सिग्नल है? ये ऑड सिग्नल है। ऑड सिग्नल कैसे है वो आप खुद देख लें, हमने पढ़ लिया हुआ है, क्योंकि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ माइनस टी, ये फार्मूला होता है ऑड सिग्नल का। तो ये बेसिकली ऑड सिग्नल है। अब हमें कहा हुआ है कि फाइंड करें एक्स टू टी माइनस वन। तो वे सबसे आसान है, पहला ऑपरेशन क्या करें, पहले इसको माइनस वन की शिफ्ट दे दें। माइनस वन की शिफ्ट क्या होगी, डिले होगा या एडवांस होगा? डिले सर। डिले होगा। ये सिग्नल जो है माइनस वन की जब इसको शिफ्ट देंगे तो ये सारे का सारा सिग्नल जो है माइनस वन से डिले हो जाएगा, माइनस वन से राइट साइड की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब ये टू पे जो वैल्यू थी वो थ्री पे आ गई, जो माइनस टू पे वैल्यू थी वो माइनस वन पे आ गई, जो जीरो पे वैल्यू थी वो वन पे आ गई। देखें ये सिग्नल जो है ये वन बाय वन शिफ्ट हो गया, डिले हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको कंप्रेस कर देना है बाय टू। अब क्या होगा, अब कैसे फाइंड करेंगे, इसको आप डिवाइड कर देंगे टू के साथ, वही वाला फार्मूला जो आपने यहाँ पे लगाया था, इसी तरीके से फाइंड करके। तो यहाँ पे जो थ्री की वैल्यू थी वो थ्री बाई टू पे आ सर ये जाएगी। जरा दोबारा बता दें। क्या चीज दोबारा बताऊं? सर ये जो डिले आपने किया आगे और आप कह रहे हैं कि वैल्यू निकलेगी कोई। अच्छा डिले, ये देखें एक्स टू टी माइनस वन फाइंड करना है, तो सबसे पहले ऑपरेशन कौन सा करेंगे, डिले वाला ऑपरेशन करेंगे या शिफ्टिंग का ऑपरेशन करेंगे। अब आपको पता है कि माइनस वन जब हम करें तो वो कौन सा वर्जन होता है, एडवांस होता है या सिग्नल का, या डिले होता है? वो डिले होता है सिग्नल का। तो डिले का मतलब होता है कि सिग्नल जो है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो गया। सिग्नल को वन बाय शिफ्ट कर दें राइट साइड की तरफ, तो राइट साइड की तरफ अगर शिफ्ट करेंगे टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री पे आ जाएगी। वन की वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, टू पे आ जाएगी। जीरो की वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, वन पे आ जाएगी। माइनस वन की वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, जीरो पे आ जाएगी। माइनस टू की वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, माइनस वन पे आ जाएगी। तो ये देखें सिग्नल सारे का सारा जो है ये इट इज डिलेड बाय वन। ठीक है, इट इज डिलेड बाय वन। तो हमने ये डिले का ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया पहले। ठीक है, इसके बाद इस सिग्नल को हमने कंप्रेस करना है, कंप्रेस बाय टू। तो टू कैसे कंप्रेस बाय टू कैसे करेंगे, इसको डिवाइड कर दें टू के साथ, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको डिवाइड कर दें टू के साथ। ये क्या, अब थ्री पे जो वैल्यू थी वो किस पे आ जाएगी बताएं? थ्री को डिवाइड करें टू के साथ तो क्या आ जाएगा, 1.5। 1.5 या थ्री बाय टू। ठीक है, थ्री बाय टू या 1.5। तो 1.5 यहाँ कहीं आ जाएगा, यहाँ 1.5, वन और टू के दरमियान। तो ये देखें जो वैल्यू यहाँ थ्री पे थी वो ये कंप्रेस होके थ्री बाय टू पे आ गई है। ठीक है, तो मगर ये सर हमने जो पढ़ा वो एक्सपैंड नहीं पढ़ा, ये टू से मल्टीप्लाई जब करते हैं। नहीं, जब टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने पढ़ा था, ये देखें जब टाइम, जब ए इज ग्रेटर देन वन है तो टाइम सिग्नल इज कंप्रेस्ड, कंप्रेशन पढ़ा था। ये देखें एक्स टू टी जब किया था हमने तो उसको सिग्नल को कंप्रेस किया था। कैसे कंप्रेस किया था ये देखें, यहाँ पे हमने वैल्यू भी फाइंड की थी, टू टी को वन के इक्वल रखा था और टी की का वैल्यू आ गई थी वन बाई टू या 0.5। ठीक है, तो जो जब टू एक्स टू टी फाइंड करना है तो इसका मतलब है ये सिग्नल कंप्रेशन है, और जब एक्स टी बाई टू फाइंड करना है या एक्स 0.5 टी फाइंड करना है तो ये सिग्नल एक्सपेंशन है। ठीक है,
तो यहाँ पे x2t है तो इसका मतलब है सिग्नल कंप्रेशन है, ठीक है। तो अब -1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे कहीं आ जाएगी -1/2, -0.5 आ जाएगी। तो सिग्नल की वैल्यू क्या, सिग्नल की शेप क्या बनेगी, इस तरह नीचे और इसके बाद ऊपर यहाँ तक ये शेप बन जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया कि मैं इसके ऊपर आपको एडिट बना के दिखाऊं? क्लियर है सर। क्लियर है, चलें ठीक है, वेरी गुड। ये हम टॉपिक स्किप कर रहे हैं क्योंकि इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ये जो अभी क्वेश्चन किया था कि हम सिग्नल को डिवाइड करना और सिग्नल को मल्टीप्लाई करना भी हमने सीखा है। ये इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि यहाँ पे हम कर रहे हैं, ये देखें अब एम्पलीट्यूड की शिफ्टिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने ax(t) अगर लगा दिया है, क्योंकि ये बहुत आसान है, ये पढ़ने की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। ये आप एक दफ़ा भी पढ़ेंगे तो आपको पता, देखेंगे आपको पता चल जाएगा क्या। क्योंकि देखें अगर x(2)(t) फाइंड करना है तो सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत सिंपल है। असल जो मुश्किल चीज़ है या वो जो वैल्यूज असल में फाइंड करनी है, वो मुश्किल चीज़ जो है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ट्रांसफॉर्मेशन, और वही इम्पोर्टेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ट्रांसफॉर्मेशन। आप जब ओपनहाइम की बुक देखेंगे तो उसमें आपको जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ट्रांसफॉर्मेशन ही दी होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दी होगी, क्योंकि वो बहुत ही आसान है। अब देखें इसको 1/2x(t) की है तो ये सिग्नल की वैल्यू जो है वो बिल्कुल ही नीचे चली गई है, 0.5 पे चली गई है। ये 1 है, ये 0.5 है, 0.5 पे चली गई है। -2x(t) की है तो ये जो है क्या हो गया, जो वैल्यू माइनस में थी वो प्लस में आ गई है, और जो वैल्यू जो है प्लस में थी वो माइनस में आ गई है, यानी माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और साथ ही 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गए तो वो वैल्यू जो है -2 से मल्टीप्लाई नहीं किया लेकिन करना चाहिए, ये सॉरी ये सिग्नल है ना, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि ये सिग्नल था 1 पे, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया और ये माइनस में जो वैल्यू थी वो प्लस में आ गया, जो माइनस में वैल्यू थी प्लस में आ गई है, जो प्लस में वैल्यू थी वो माइनस में आ गई है। तो ये बहुत इजी है और ये आपके बुक में दिया भी नहीं हुआ, इसलिए हम इसको स्किप करेंगे। यानी आप खुद ही आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसी सच कोई चीज़ नहीं है। इसमें देखें इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने एम्पलीट्यूड में b का इजाफा कर दिया, b को हमने ऐड कर दिया। अब ये देखें क्या हुआ, सिग्नल पूरे का पूरा जो है वो डिस्प्लेस हो गया, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी x(t) -2 अगर फाइंड करना है तो एम्पलीट्यूड में क्या हो जाएगा, -2 की शिफ्ट आ जाएगी, ठीक है, -2 की शिफ्ट आ गई। सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कांस्टेंट कहाँ पे चला गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या, सर उसका कांस्टेंट था ना, उसके साथ ए था, वो रिमूव हो गया। एक्स ऑफ इंडिपेंडेंट टी के साथ था ना जी सर, ए एक्स ऑफ टी था ना, तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट ऐड किया है शिफ्टिंग के लिए, तो सर वो मैं पूछ रहा हूँ कि वो ए कहाँ पे चला गया? ए तो यहाँ पे था ना, ए तो यहाँ पे था, ये जब मल्टीप्लाई किया तब ए था, यहाँ सर पे यही ए नहीं है। स्केलिंग के अंदर सिर्फ हम ए इस्तेमाल करते हैं इंडिपेंडेंट के साथ, लेकिन जब हम ये शिफ्टिंग करते हैं तब हम एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, यही मतलब है ना? नहीं, जब जरूरी ए नहीं है, ए जरूरी नहीं है, ए और बी जो है वो कांस्टेंट्स हैं, आप कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप ए की जगह बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। सर देखिए वो यहाँ तो पे मुझे लिखा हुआ ठीक है है, वेयर वो तो ए पता इज है अ, मुझे भी सर कांस्टेंट है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि स्केलिंग करते हुए
हमने सिर्फ सिंपल अपने ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को सेट करना है ना, और जब हमने वो आगे हेलो शिफ्टिंग करनी है उसके अंदर हमने कांस्टेंट को ऐड कर दिया। हेलो सर आवाज आ रही है? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही क्योंकि दरमियान में कोई हेलो हेलो कर रहा है। सर मैं पूछ रहा हूँ कि शिफ्टिंग और ये स्केलिंग के अंदर क्या फ़र्क है इनकी इक्वेशंस में? स्केलिंग जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, एम्पलीट्यूड की मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है सर। मल्टीप्लिकेशन बाय रियल नंबर। ठीक है सर। और तो शिफ्टिंग, शिफ्टिंग में एम्पलीट्यूड की शिफ्टिंग है। तो सर ये एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट ऐड करने से ये शिफ्ट कैसे हो रहा है ये बता दें ज़रा। ये देखें ना, इसकी वैल्यू कहाँ पे थी, जो 2 पे वैल्यू थी वो -2 एक्स टी ऑफ टी -2। इससे क्या हुआ है कि जो 2 पे वैल्यू थी वो कहाँ पे आ गई, वो 2 माइनस हो गई, वो 0 पे आ गई। जीरो भी आ गया। जो 2 पे वैल्यू थी, जो 0 पे वैल्यू थी वो -2 पे आ गई। इसी तरह ठीक जो है सर। 0.5 पे वैल्यू थी वो नीचे आ गई। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सर जी पूछें। सर पहले जब हम लोगों ने यहाँ पे पहले जो फंक्शन मैंने आपसे पूछा था उसमें आपने जब -1 किया था तो आपने फंक्शन डिले कर दिया था, तो अब ये फंक्शन नीचे क्यों आ रहा है? इसलिए कि हम एम्पलीट्यूड में शिफ्ट कर रहे हैं, अब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में शिफ्ट नहीं कर रहे। ये देखें ओके यहाँ सर, पे, मतलब कि ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है सर, समझ आ गया। ये एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग है, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। ओके सर। और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी ओपन की बुक में दिया भी नहीं हुआ। ठीक है सर। ठीक है जी। Decomposition of a signal into even and odd parts। ये सिर्फ फार्मूले हैं, ये आपने याद रखने हैं कि x को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक सिग्नल जो है वो क्या होगा, इवन पार्ट होगा उसका, एक जो है ऑड पार्ट होगा। इवन पार्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, हाफ x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस टी। x ऑफ माइनस टी आपको फाइंड करना आता है, ये टाइम रिवर्सल है। और ऑड पार्ट क्या होगा, ऑड पार्ट होगा 1/2 x ऑफ t माइनस x ऑफ माइनस टी। ये भी आपको फाइंड करना आता है। पहले आपने क्या करना है, टाइम रिवर्सल फाइंड करनी है और इसके बाद -1 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। अब इसमें बताएं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की शिफ्टिंग कौन सी है और डिपेंडेंट वेरिएबल की शिफ्टिंग कौन सी है -x और -t में। इससे पता चल क्वेश्चन की जाएगा, समझ नहीं आई। इससे पता चल जाएगा आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैंने ये पूछा सर है, एक्स ऑफ टी, मैंने ये पूछा है कि x ऑफ -t ये कैसे फाइंड करेंगे। फर्ज करें आपको ये सिग्नल दिया हुआ है, सर उसमें -1 कर देंगे। फर्ज करें आपको ये सिग्नल दिया हुआ है, ये कैसे फाइंड करेंगे। सर ये हमारे पास सिग्नल दिया हुआ है ना पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी के लिए, तो सर इसकी नेगेटिव के लिए ये इसका रिवर्स हो जाएगा, नीचे चले जाएगा, जितना डिक्रीज हो जाएगा हमारा टी। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन एक चीज आपने मिस कर दी है, x ऑफ -t भी तो फाइंड करें, x ऑफ -t सर भी तो फाइंड सबसे करेंगे। पहले एक्स और माइनस टी फाइंड करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, पहले x ऑफ -t फाइंड करेंगे, इसके बाद जो -x। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड में चला जाएगा, जो सेकंड में फर्स्ट में आ जाएगा, फिर इसको उल्ट कर देंगे। बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली। आपका क्या नाम है। आशिर सर।
वेरी गुड। ठीक है, ये आ जाएगा इस तरह। ठीक है, इवन पार्ट और ऑड पार्ट का पता चल गया आपको। इसके बाद है पीरियोडिक सिग्नल। ये थ्योरम है, ये थ्योरम आप पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं है ये। राइट साइडेड सिग्नल, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट साइडेड सिग्नल क्या होते हैं? जो राइट की तरफ जाते हैं। ये राइट की तरफ जा रहा है ना, ये क्योंकि लेफ्ट की तरफ ये जीरो हो गया। देखिए यहाँ पे टी नॉट पे ये आके ख़त्म हो गया, तो ये लेफ्ट की तरफ नहीं जा रहा, ये सिर्फ राइट की तरफ जा रहा है, तो ये राइट साइडेड सिग्नल है। ये कौन सा सिग्नल है? ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, क्योंकि ये राइट पे आके यहाँ पे ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया। तो ये कौन सा सिग्नल है? ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। ठीक है, ये आसान से कॉन्सेप्ट है। फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल एंड टू साइडेड सिग्नल। जो सिग्नल जो है वो टू साइडेड हो, यानी माइनस की तरफ भी हो प्लस की तरफ भी हो, वो टू साइडेड सिग्नल होता है। फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल वो होता है जो फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए ख़त्म हो जाए, यानी टी नॉट से शुरू हुआ और टी वन पे एंड हो गया, तो यानी फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए सिर्फ ये होल्ड किया, बाकी ज़ीरो हो गया। यहाँ पे भी आगे टी नॉट वन से आगे ज़ीरो हो गया, टी नॉट से पीछे ज़ीरो हो गया, इसे कहेंगे फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल। ठीक है, बाउंडेड सिग्नल जो है ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम स्टेबिलिटी सिग्नल, स्टेबिलिटी ऑफ द सिग्नल डिस्कस करेंगे। अभी चूँकि मीटिंग एंड होने वाली है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। ये टॉपिक जो है ये अब ये 5 मिनट के बाद पढ़ते हैं जब मीटिंग दोबारा आती है, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है। सिग्नल एनर्जी और सिग्नल पावर। सिग्नल के अंदर जो है वो एक एनर्जी होती है, जब हम ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को ट्रांसमीटर के ज़रिए, तो सिग्नल को इसे जो एनर्जी उसमें दे के भेजते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं, और उसमें जब एनर्जी होगी तो पावर भी होगी। एनर्जी और पावर जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड है, आपको पता है कैसे इंटर रिलेटेड है कि टाइम टू, जो हम एक पीरियड में अगर एक पीरियड में अगर हम उसको फाइंड करना चाहें एवरेज पावर को, तो उसकी वैल्यू ये होगी। ये क्या लिख रहे हैं भाई? रिकॉर्डिंग हो रही है, ये सारा रिकॉर्डिंग में जा रहा है आपका। सर जी ये कोई है बीच में, क्या नाम है अपना, अफ्तारी का टाइम हुआ जाता है। आज तो ऐसा ये क्या ताली भी करवाए हमारी। सर निकल गया ये 2 सेकंड में, मैं भाग गया जो भी है। चलें 2 मिनट की ब्रेक है, इसके बाद ये स्टडी करते हैं। ओके हो गया। सर नेक्स्ट मीटिंग में आए हम के इसी मीटिंग में हो? मैं एंड कर देता हूँ, आप नेक्स्ट मीटिंग में आ जाएं। सर दोबारा इसी को ज्वाइन करना है। हाँ, इसी को ज्वाइन करना है।